जऊदुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेल्फ मोहम्मद अवैस खान और मैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर हूं बेटा। हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हमने देखा, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में देखा और एट द एंड अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमारे पास पीपीएससी के से रिलेटेड क्या एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। तो बेटा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बहुत ही आसान एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो दूसरा नाम होता है, हमें एक एमसीक्यू हमें बहुत कॉमन देखने को मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट, यानी कि हम दूसरे अल्फाज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। इसमें इस्तेमाल क्यों किया जाता है बेटा? इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। दूसरा एमसीक्यू हमें देखने को मिला कि हमारे पास एक्सेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें। और हमारे पास हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास हम देखें तो हमारे पास कॉलम्स गिवन है। ये बी कॉलम है, दिस इज सी कॉलम, डी कॉलम, और ये हमारे पास रो नंबर गिवन है, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। और इसी तरह हमारे पास काफी ज्यादा रोज गिवन होती हैं और ये जी तक हमारे पास कॉलम चाह रहे होते हैं। तो बेटा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो अगर हमें एमसीक्यू आता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंटेन्स, तो क्या कंटेन करता है बेटा? रोज एंड कॉलम्स। ठीक हो गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको समझाता हूं कि हमारे पास रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या बनता है। ठीक है, हमारे पास रो एंड कॉलम का एक इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या बनता है। तो हमारे पास हम देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे रो नंबर 4 को हाईलाइट किया हुआ है और यहाँ पे मैं एच एच वाले को यहाँ पर अगर हाईलाइट करता हूं तो बेटा ये हमारे पास इंटरसेक्शन बन गया। ये रो 4 बन गई, ठीक है, और ये हमारे पास एच कॉलम बन गया। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन वो वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमारे पास दोनों का इंटरसेक्शन जो है बेटा वो एक एक्टिव सेल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो बेटा जो दोनों का इंटरसेक्शन है हमारे पास क्या है बच्चे? एक एक्टिव सेल होता है। ठीक हो गया। क्या होता है बेटा? एक एक्टिव सेल होता है। हम इसके अंदर हमारे पास अगर एक से ज्यादा आप कह लें कि शीट्स मौजूद हैं, जैसे हमारे पास एक स्प्रेडशीट की है शीट 1, ये है हमारे पास शीट 2 आ गई, ये शीट 3 आ गई। तो कलेक्टिवली जब हम बात करते हैं बच्चे, तो हमारे पास क्या होता है? इसको एक वर्क बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? वर्क बुक कहा जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा वर्क बुक कहते हैं। अब हम एक वर्कशीट की बात करें। एक वर्कशीट के अंदर हम एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रोज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटायर वर्कशीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तमाम की तमाम ऑप्शंस जो है हमारे पास, बिल्कुल आप कह लें कि ठीक है कि हम एक शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर रो भी कर सकते हैं, हम एक कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और तमाम का तमाम जो शीट है, इंटायर स्प्रेडशीट, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये एमसीक्यू भी हमारा हो गया क्लियर कि हम स्प्रेडशीट के अंदर तमाम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो रो हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो तमाम की तमाम हमारे पास वर्कशीट हो। ठीक है, हमारे पास एक एमसीक्यू देखने को मिलता है कि डेटा जो रोज एंड कॉलम्स के अंदर शो करता है उसका नाम क्या है। रोज एंड कॉलम्स के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास जो वर्कशीट है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या कंटेन करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कंटेन करता है। और यही हमारे पास बेटा रोज एंड कॉलम्स को जो शो करता है, डाटा को रोज एंड कॉलम्स के अंदर, उसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं या स्प्रेडशीट कहते हैं। फिर एक एमसीक्यू हमें देखने को मिलता है, अगर लूटस लूटस की बात करते हैं, लूटस 1 2 3 क्या चीज थी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पीपीएससी से रिलेटेड। लूटस, LOTUS, लूटस 1 2 3 वाज ए एन क्या चीज थी हमारे पास? तो बेटा ये हमारे पास एक स्प्रेडशीट थी जिसके अंदर हम डाटा को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और आखिरी एमसीक्यू हम उसके बाद चीजों को समझते हैं आगे जाकर और बाकी एमसीक्यू को भी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग के एमसीक्यू कुछ बताना चाह रहा था मैं। और आखिरी एमसीक्यू जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हमारे पास, आप कह लेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो वो ये है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 1.0, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पहला वर्जन 1.0 था। ठीक है, और वो हमारे पास 1985 के अंदर रिलीज हुआ था। अब ये एक एमसीक्यू के अंदर हमारे पास 3 से 4 एमसीक्यू बनेंगे। पहला वर्जन कौन सा था? 1.0। कब रिलीज हुआ बेटा? 1985 के अंदर। और किसके अंदर रिलीज हुआ था बेटा? तो हमारे पास मैकनटोश, एप्पल जिसको हम जानते हैं, मैकनटोश के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पहला वर्जन है बेटा वो रिलीज हुआ था।
तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे, ठीक है। वर्कबुक के बारे में हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि हम जब कलेक्टिवली शीट्स की बात करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास वर्कबुक जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो कहता है कि अगर हमें वर्कबुक या शीट का नाम चेंज करना है तो क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारे पास वर्कबुक और शीट, एक शीट का नाम चेंज करना चाहें तब भी हो सकता है, पूरी की पूरी वर्कबुक चाहें तो उसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, सबसे पहले वैसे ही चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर वो तमाम ऑप्शंस जो कि हमारे पास बाकी चीज़ों के अंदर मिलती हैं बेटा, सेव करना है, सेव एज करना है, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट के अंदर जाना है, न्यू देखना है, न्यू अपने ओपन करना है। तो न्यू में मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करूँ कि ब्लैंक भी होती है और टेम्पलेट्स भी होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टेम्पलेट्स को असेस करना है, चाहे वो तीनों में हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हो या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्यों ना हो। तो वो पूछता है कि अगर हमें टेम्पलेट्स को असेस करना है या टेम्पलेट बनी बनाई टेम्पलेट को इस्तेमाल करना है कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई शीट बनाने के लिए, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो क्या करते हैं? तो हम कहते हैं कि हम फाइल मेन्यू में जाके न्यू टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह हमारे पास बेटा क्या होता है, टेम्पलेट को असेस कर लिया जाता है या इस्तेमाल कर लिया जाता है। हम प्रिंट कर सकते हैं, इसको मेल भी कर सकते हैं, सेव एंड सेंड करके, हेल्प ऑप्शंस और एग्जिट भी कर सकते हैं। होम मेन्यू के अंदर वही तमाम चीज़ें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर सेट करने हैं हमें, पेंट करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तमाम मैंने रोज एंड कॉलम्स कर लिए, इनको मर्ज एंड सेंटर करूंगा तो आप देखें कि हमारे पास ये एक बड़ा सा ब्लॉक बन गया, ठीक है। ये मर्ज एंड सेंटर, ये मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन कहाँ पे गिवन है बेटा? होम पेज के ऊपर ही गिवन होती है, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर से क्या मुराद है कि हमने डिफरेंट कॉलम्स या आप कह लें रोज को सिलेक्ट किया और उनको हमने क्या कर दिया बेटा, सेंटर के अंदर या मर्ज कर लिया। तो आपस में तमाम के तमाम कॉलम्स और रोज को हमने क्या किया बेटा, मिला दिया। इसको हम क्या कहते हैं? मर्ज करना कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेट एज टेबल करना है, सेल्स का स्टाइल सेट करना है, डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है। हमने कोई फंक्शंस, आप अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है, वो कहता है जी कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को ऑटोमेटिकली टोटल शो करवाने के लिए, उनको ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? तो बेटा हमारे पास सम का फंक्शन इस्तेमाल होता है। दूसरा एमसीक्यू, सम का फंक्शन हमें कहाँ मिलेगा? तो सम का ऑप्शन हमें मिलेगा होम टैब के अंदर जाकर, ऑटो सम के अंदर, ठीक है। ये देखिए हमारे पास सम का, एवरेज का, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम और काफ़ी ज़्यादा मोर फंक्शंस जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन होते हैं। हमने सॉर्टिंग या फिल्टर करना है और फाइंड एंड सिलेक्ट करना है तो भी हमारे पास बेटा एक्सेल के होम मेन्यू के अंदर या होम टैबलेट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन गिवन होती है। इंसर्ट के अंदर वही तमाम चीजें बेटा, हमें टेबल करना है। यहाँ पे हमारे पास एक पीवट टेबल ऐड हो गया। पीवट टेबल या टेबल ऐड करवाना है तो इंसर्ट पिक्चर, कोई भी चीज, कॉलम, चार्ट्स ऐड करवाने हैं, लाइन ऐड करवानी है, हाइपर लिंक्स ऐड करवाने हैं तो भी हमारे पास बेटा इंसर्ट ऑप्शन होगा। तो मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा, जब भी हमें पता चले कि हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, अपनी वर्कशीट के अंदर या स्प्रेडशीट के अंदर हमने कोई चीज ऐड करवानी है, चाहे वो कोई भी चीज हो, पिक्चर हो, टेबल हो, चार्ट हो, हाइपर लिंक हो, हेडर फुटर हो, इक्वेशन हो, सिंबल हो, वर्ड आर्ट हो, सिग्नेचर लाइन हो, ऑब्जेक्ट हो, टेक्स्ट बुक हो, कोई भी चीज ऐड करवानी है तो बेटा हमारे पास कहाँ से होगी? इंसर्ट टैब से होगी या इंसर्ट मेन्यू से होगी। इसके अंदर हमारे पास बेटा स्लाइसर की एक ऑप्शन गिवन होती है। ये देखिए हमारे पास स्लाइसर की ऑप्शन गिवन है, जिसको हम फिल्टर भी कहते हैं, फिल्टर में होगी। तो हम क्या कहते हैं, एमसीक्यू आता है कि स्लाइसर कहाँ पे गिवन होता है? तो स्लाइसर में हम कहते हैं इंसर्ट मेन्यू में फिल्टर ऑप्शन के अंदर स्लाइसर गिवन होगा। ये देखिए फिल्टर लिखा हुआ है, इंसर्ट मेन्यू में फिल्टर ऑप्शन के अंदर या फिल्टर मेन्यू के अंदर हमारे पास बेटा क्या होता है? ये स्लाइसर गिवन होता है। हमारे पास अंडू करने की क्या कमांड है? कंट्रोल जी, कट करने की कंट्रोल एक्स और पेस्ट करने की कंट्रोल वी है, जो बेटा हमारे पास आप कह लें कि एक कमांड इस्तेमाल होती है। फिर हमें एक एमसीक्यू देखने को मिलता है अक्सर औकात कि एक एक्टिव सेल को एक्टिवेट कैसे करना है। अच्छा एक्टिव सेल होता क्या है बेटा? ये देखिए, ये जो लाइन, जो बॉर्डर आपको शो हो रहे हैं ना, जिस भी सेल के ऊपर बॉर्डर शो हो रहे होंगे वो एक्टिव सेल है। अब एक्टिव सेल क्या है? N11। ये देखिए हमारे पास वैल्यू पता चल रही है N11। अब एक्टिव सेल क्या है? J8। J8 कैसे आया? J हमारे पास बेटा कॉलम है और ये देखिए हमारे पास 8 जो है वो रो है, तो J8 कॉलम एंड रो,
J8 हमारे पास क्या बन गया, एक्टिव सेल बन गया। तो वो कहता है कि एक्टिवेट करना है अगर किसी सेल को तो कैसे कर सकते हैं उसको, देखिए कि टैब की प्रेस करके भी कर सकते हैं, 3 ऑप्शन बता रहा हूं बच्चे ध्यान से सुनिएगा। हम अगर टैब की को प्रेस करते हैं तब भी एक्टिवेट कर सकते हैं, सेल को क्लिक करते हैं तब भी एक्टिवेट कर सकते हैं, या एरो की लगाते हैं, एरो की को प्रेस करते हैं तब भी हम किसी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इलस्ट्रेशन ग्रुप किस टैब के अंदर होता है, इलस्ट्रेशन ग्रुप किस टैब के अंदर होता है, तो ये एमसीक्यू याद रखिएगा बच्चे, इलस्ट्रेशन ग्रुप हमेशा हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। इलस्ट्रेशन ग्रुप मेरे पास हमेशा इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। ठीक हो गया। और हमारे पास वर्कशीट और वर्कबुक दोनों का नाम चेंज किया जा सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया। और हमारे पास फार्मूलाज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक हो गया। अगर मैंने किसी फंक्शन को, आप कह लें कि एवरेज लेना है तो एवीजी का फंक्शन, मैंने किसी चीज़ की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ गिवन है, उनमें से मिनिमम फाइंड आउट करना है तो मिनिमम का फंक्शन, मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम का फंक्शन इस्तेमाल होगा, और मुझे टोटल करवाना है, ऐड करवाना है तो सम का फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर्स अलाउज यूजर टू वैल्यूएट वैल्यूज एंड रिटर्न अ रिजल्ट। एक्सेल का वो कौन सा फीचर है बच्चे जो हमारे पास यूजर को अलाउ करता है कि वो चीजों को इवेल्युएट करे, ठीक है, वैल्यूज को इवेल्युएट करे और रिटर्न कर दे हमें रिजल्ट को। तो बेटा हमारे पास फार्मूलाज जो हैं वो हमारे पास इसकी बेहतरीन ऑप्शन होगा कि फार्मूलाज जो हैं बेटा वैल्यूज को बेटा वैल्यूएट करते हैं, उनको जज करते हैं, ऑपरेशन को जज करते हैं कि हमने ऐड करवाना है, एवरेज लेना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर लेना है, क्यूब रूट लेना है, क्यूब लेना है। तो ये तमाम की तमाम जो है चीज़ें हमारे पास जज करता है और उसके बाद हमें रिटर्न कर देता है क्या चीज़ बेटा, रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होता है। तो बेटा हमारे पास ये फार्मूलाज होते हैं। और हमारे पास एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास एक एमसीक्यू देखने को मिलता है कि हमारे पास जूम लेवल क्या है, जूम लेवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के अंदर हमारे पास जूम लेवल क्या है। तो बेटा 10% से लेके 400% तक, 10% से लेके 400% तक हमारे पास जूम लेवल होता है। ठीक है। और एम एस वर्ड के अंदर अगर हमने डाटा को एंटर करवाना है तो हम एरो की के साथ भी करवा सकते हैं, टैब की के साथ भी करवा सकते हैं, और फार्मूला बार में जाकर भी करवा सकते हैं। फार्मूला बार क्या है ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक किया हुआ, यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर 66 लिख दिया, तो मैं यहाँ जैसे ही एंटर करता हूँ देखिए इस सेल के अंदर हमारे पास 66 एंटर हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला बार होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद हम देख लेते हैं बेटा पेज लेआउट। पेज लेआउट में हमने मार्जिन सेट करने हैं, थीम सेट करनी है, साइज देखना है, ओरिएंटेशन करनी है, ब्रेक्स करना है, बैकग्राउंड सेट करना है। तो ओरिएंटेशन में दोबारा से वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन में कौन सी दो ऑप्शंस गिवन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ये दोनों ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछ जाती हैं। पोर्ट्रेट में हमारे पास किस तरह का व्यू होता है और लैंडस्केप में हमारे पास हॉरिजॉन्टल व्यू होता है। ये वर्टिकल व्यू है, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल व्यू होगा। ठीक है। हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं हम, टाइटल्स को प्रिंट करवा सकते हैं, फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, अलाइन करना है, व्यू करवाना है, प्रिंट करवाना है, हेडलाइन हेडिंग्स को, ग्रिड लाइंस को। ये तमाम की तमाम ऑप्शन जो है हमारे पास बेटा पेज लेआउट के अंदर होंगी, यानी कि पेज से रिलेटेड जो भी काम होगा वो तमाम का तमाम हमें कहाँ पे मिलेगा बच्चे, पेज लेआउट के अंदर मिलेगा। और फार्मूलाज के अंदर बेटा हमारे पास तमाम के तमाम फार्मूलाज गिवन होंगे। ऑटो सम करना है, जितने भी फार्मूलाज के रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपसे कहेंगे कि फार्मूला, सम का फार्मूला कहाँ पे मिलेगा, तो हम कहेंगे फार्मूलाज मेन्यू के अंदर। वो अब देखिए, डेट एंड टाइम, लॉजिकल फार्मूलाज, फाइनेंशियल, रिसेंटली यूज, टेक्स्ट करना है, मोर फंक्शंस। तो तमाम के तमाम जो फार्मूलाज हैं दैट विल बी इन फार्मूला बार। उसके बाद एरर चेकिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमें कोई एरर चेक करना है तो वो कहां से मिलेगा, वो भी हम बेटा फार्मूला बार में आएंगे। और ये देखिए हमारे पास एरर चेकिंग के ऑप्शन गिवन है, तो ये भी हमारे पास फार्मूला बार से ही असेस की जा सकती है कि अगर हमारे वर्कशीट के अंदर कोई एरर आ गया है तो इसको हम किस तरह करेंगे बच्चे, हम फार्मूला बार से करेंगे। एक बहुत एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इक्वल्स टू का साइन लगाना
विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इन एक्सेल शीट स्टार्ट, मतलब कोई भी फार्मूला जो है वो किस चीज से स्टार्ट होगा, हमेशा बेटा इक्वल्स टू के साइन से हमेशा स्टार्ट होगा। याद रखिएगा, हमारे पास इक्वल्स टू का साइन जो होगा वो हमारे पास हर फार्मूला में स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेटा आ गया डाटा मेन्यू के अंदर, डाटा टैब के अंदर। तो फ्रॉम एसेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो गेट एक्सटर्नल डाटा। तो वो कहता है कि अगर मुझे एक्सटर्नल डाटा को गेट करना है, एक्सटर्नल डाटा को गेट करना है, अपने डाटा को फिल्टर करना है, रिफ्रेश करना है, सोर्ट करना है, तो ये तमाम की तमाम ऑप्शन किसके अंदर गिवन होंगे बच्चे, डाटा टैब के अंदर या डाटा मेन्यू के अंदर। टेक्स्ट टू कॉलम करना है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है कि दो चीजें डुप्लीकेट हो रही है उनको रिमूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दो चीजें रिमूव हैं, डुप्लीकेट हैं, उनको खत्म करना है, डुप्लीकेशन रेपिटेशन को खत्म करना है, डाटा को वैलिडेट करना है और कमेंट करना है। अगर हमारे पास आप कह लें कि डाटा को वैलिडेट करना है, रिमूव करना है, डुप्लीकेट्स को कंसोलिडेट करना है, एनालिसिस करना है हमारे पास, तो ये तमाम की तमाम चीजें बेटा क्या होंगी, डाटा के अंदर मौजूद होंगी। याद रखिएगा, डाटा मेन्यू के अंदर मौजूद होंगी। रिव्यू के अंदर हमारे पास चीज़ों को रिव्यू करना है, स्पेलिंग, डिक्शनरी, तीनों के अंदर बेटा थिसॉरस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, डिक्शनरी हमेशा थिसॉरस ही होगी, जिसको हम प्रूफिंग कहते हैं। रिसर्च करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी है, कोई न्यू कमेंट एंटर करना है टेक्स्ट से रिलेटेड, तो वो हमारे पास रिव्यू के अंदर आएगा। शीट को प्रोटेक्ट करना है, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है या वर्कबुक को शेयर करना है, तो भी हमारे पास रिव्यू के अंदर हमारे पास ये तमाम की तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एट द एंड हमारे पास रह गया व्यू। तो व्यू के अंदर हमारे पास वर्कबुक को व्यू किस तरह करवाना है, किस तरह शो करवाना है, जूम करवाना है, अगर अरेंज करना है चीज़ों को, फ्रीज करना है पेन्स को, वर्क स्पेस को हमने सेव करवाना है या विंडो को स्विच करना है, स्प्लिट करवाना है, हाइड करवाना है, या मैक्रोस की जो ऑप्शन है, वो तमाम की तमाम ऑप्शंस बेटा जो हैं हमारे पास व्यू के अंदर मौजूद होंगी। फार्मूला बार जो है, हेडिंग्स जो हैं, ग्रिड लाइंस जो हैं, रूलर जो है, ये तमाम की तमाम बेटा चीज़ें जो हैं मेरे पास हमेशा किसके अंदर होंगी बेटा, व्यू के अंदर होंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमें देखने को मिलता है वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। सिलेक्टेड सेल में से अगर हमने चार्ट बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी बेटा, तो उसके लिए शॉर्टकट की जो होगी हमारे पास F11 होगी। क्या होगी बच्चे, F11 होगी। यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग द F2 की। अगर हमने डाटा को एग्जिट करवाना है, आप कह लें एडिट करवाना है, एग्जिस्टिंग डाटा को एडिट करवाना है, तो उसके लिए F2 की जो है शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाएगी। ठीक हो गया। दो या दो से ज्यादा रोज को मैंने कंबाइन करवाना है, जो मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है, तो मैंने आपको पहले बताया ये मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन या मर्ज फंक्शंस के थ्रू होगा। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज इस्तेमाल की जाती हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस में। अगर हमने फिक्स वैल्यूज करनी है तो एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन जो होता है वो बेटा क्या होता है, सेल होता है। इस बारे में हम अच्छी तरह जान चुके हैं। और आखिर में एक छोटी सी चीज, विच कमांड, आखिरी एमसीक्यू बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विच कमांड कैन बी सेट टू प्रोहिबिट और अलाउ अ सेल एंट्री। बेटा कौन सी कमांड ऐसी है जो सेल एंट्री के अंदर डाटा को एंटर करने से अलाउ कर सकती है या प्रोहिबिट मतलब मना कर सकती है या इजाजत दे सकती है। तो बेटा डाटा वैलिडेशन जो है, डाटा वैलिडेशन जो है हमारे पास, वो ऐसी कमांड है जिसके थ्रू हम डाटा को अलाउ कर सकते हैं, कमांड को अलाउ कर सकते हैं कि वो डाटा को एंटर करे या उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, प्रोहिबिट कर दे। ये देखिए डाटा वैलिडेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा कुछ एमसीक्यूज थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। और आखिरी एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट, मैं आपको नंबर ऑफ रोज एक्सेल के अंदर कितने होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, तो ये देख लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के अंदर जो थे वो थे 16,384, 16384। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के अंदर थी वो हैं 1048
576 1048576. I repeat again 1048576. और आखिरी एमसीक्यू, रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर टैब इन नाउ ऑप्शन। फाइल ऑप्शन के अंदर बेटा रेडीमेड टेम्पलेट्स, जो मैंने आपको शुरू के अंदर बता दिया था कि हमारे पास जो टेम्पलेट्स हैं रेडीमेड जो पहले से मौजूद हैं बनी हुई, वो कहाँ से मिलती हैं बेटा, वो हमें फाइल के अंदर से मिलेंगी। फाइल के अंदर जाएंगे, हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और रेडीमेड टेम्पलेट्स को असेस कर लेंगे। तो बेटा उम्मीद है आज का लेक्चर जो था आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में। अस्सलाम वालेकुम।